आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा हमारी इस इनिशिएटिव के बारे में और हमारी कंपनी जियो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। हमारी कंपनी कुछ 4 साल पुरानी है, जियो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हमने देखा कि ग्रामीण भारत की जो स्थिति है, खासकर हेल्थ केयर की, वो काफी चिंतापूर्ण और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की काफी कमी हमने देखी रूरल एरियाज में, जहां मरीजों को काफी दूर तक जाना पड़ता था और उसके बाद ही उनके पास उचित चिकित्सा की व्यवस्था हो पाती। और जितना खर्च चिकित्सा का नहीं होता था, उससे ज्यादा कहीं खर्च जाने आने में, वहां रहने का और इन सभी चीजों में खर्च होता था। और जो ये भी थी, एक तरह का बिजनेस की तरह उसे लिया जाता था। इन सभी चीजों को कॉम्बैट करने के लिए, इन सभी चीजों के को सही करने के लिए जियो ने ये इनिशिएटिव उठाया, जहां पर हमने ये सपना देखा है कि हर गांव में अस्पताल, और उसके पीछे हमने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है जियो मित्र ई क्लिनिक, आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, ये हमने स्टार्ट किया था और बुंदेलखंड से स्टार्ट किया। और अभी पिछले हफ्तों में, पिछले 2 सालों में हम करीब 700 के आसपास आ चुके हैं, जहां ई क्लिनिक्स हमारे चल रहे हैं। आप मेरे पीछे की स्क्रीन देखेंगे तो हमने कुछ दर्शाने की भी कोशिश की है कि हमारी ग्रोथ कैसे हुई। इस मुहिम में कई लोग हमारे साथ आके जुड़े भी, और धीरे धीरे करके हमने काफी यहाँ पर सफलताएं प्राप्त की। बट एक चीज थी जो शुरू से हमें जिसकी महत्वपूर्णता हमें समझ में आ रही थी, वो थी लैब्स। जो हमने फील्ड पर ग्रामीणों में देखा भी कि इलाज के दौरान जब लैब टेस्ट की जरूरत सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं हमारा काम थोड़ा स्लो हो जाता था, क्योंकि लैब की व्यवस्था अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। और फिर वो शहर जाकर टेस्ट कराने की प्रथा फिर से शुरू लग जाती थी। उसको रोकने के लिए और उसको इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, ये जो शहर जाकर ही इलाज हो पाएगा, इसको हटाने के लिए हमने जो ई मित्र क्लिनिक शुरू किया, उस पर ही हमने एक वैल्यू एडिशन भी की कि अब हम लैब्स भी खोलें। और ये लैब्स जो जिन लोगों को भी गांव में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शहर के क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं, वो अगर उनको लैब के टेस्ट की भी जरूरत है, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स की जरूरत है, तो वो गांव में ही हो जाए, उनके अगल बगल में ही हो जाए, हर गांव में एक लैब भी हो। इस सपने के साथ हर्ष बंगा जी हमारे साथ है, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, और प्रणव जी जो हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। ये दोनों ने काफी मेहनत करके ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और उम्मीद है कि आप सभी की हेल्प के साथ, आप सभी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सभी के साथ मिलकर हम हर गांव में एक लैब खोलें, ताकि ये जो प्रथा है शहर जाकर ही इलाज हो पाएगा, ये हम पूरी तरह से इस देश से दूर करें। तो ओवर टू यू हर्ष जी, प्लीज गो थैंक अहेड। यू थैंक यू अभिषेक जी। आपने बहुत बढ़िया विवरण दिया और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू फॉर दैट। और ये जो है मेहनत सिर्फ मेरी और प्रणव की नहीं है इस लैब को लाने में। इनमें सारे जितने भी हमारी जियो फैमिली है उन सबका बहुत। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा हमारे सीईओ जी के बारे में। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर सिद्धार्थ अंग्रीश, वो आईआईटी हैं रुड़की से, विद अ वेरी बिग एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट, और नेशनल मार्केट का भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट जो मेरे लिए तो बने एक इंस्पिरेशन, और एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें मेरे को मिली उनसे, और एक अपॉर्चुनिटी मिली। दिस इज व्हाट एंड पूरा जो है जियो मित्रा ई क्लिनिक शुरू करने के बाद हमें प्रेरणा मिली कि हम जियो लैब हम लोग लगाएं, जिससे कि सिर्फ ओपीडी तक ही सीमित ना। ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत रिस्क वाला कदम था, बहुत बड़ा कदम था कि सिर्फ हम लोग ओपीडी पर ना रहकर हम डायग्नोस्टिक जाएं, ताकि जो हमारे ग्रामीण मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकें डायग्नोसिस की भी, कि जहां पर वो हैं वहीं पर उनको इलाज के साथ साथ जो टेस्ट है वो भी हो जाए, वो टेस्ट भी इकोनॉमिकल वे में हो जाए।
ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। आगे प्रेजेंटेशन में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, हमारी हाईटेक मशीन्स के बारे में जानेंगे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जानेंगे कि क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी को। एक एलटी रिक्रूटमेंट जो हम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, हमें क्या चाहिए। तो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं जबरदस्त, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ताकि जैसे तैसे भी कर कर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जॉब्स दें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हमारे लैब टेक्नीशियन के बिना सिर्फ एक डॉक्टर साहब सोचते रहेंगे, क्योंकि आप जब टेस्ट प्रोवाइड करेंगे तभी डायग्नोसिस आगे का हो पाएगा। बहुत ही अच्छी डिग्रीज आपने ली हैं, बहुत अच्छी ये क्वालिफिकेशन है। और आपका रोल जो कोविड में था वो हम सब जानते हैं। कोई जॉब कर रहा था या जॉब नहीं कर रहा था, जो जॉब नहीं कर रहा था, जो स्टूडेंट था, उसको भी देखा है हमने कोविड के दौरान। बहुत बढ़िया से बढ़ चढ़कर आगे चलकर और सेवा का भाव देखा है हम लोगों ने। थैंक यू फॉर ऑल दिस आवर रिस्पेक्टेड लैब टेक्नीशियन। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि हमारी कंपनी क्या है। हमारी कंपनी है जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, पूरी तरह से डेडिकेटेड। हमारे इसमें दो ब्रांड है, जैसा कि अभिषेक जी ने अभी बताया। जियो मित्रा ई क्लिनिक, जो कि हमारा टेलीमेडिसिन में है, और ई क्लिनिक है जहाँ पर हम गांव में, वेरियस विलेजेस में ओपीडी प्रोवाइड करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ पर नेशनल और नेशनल डॉक्टर्स, इवन हम लोग इंटरनेशनल डॉक्टर्स की भी ट्राई कर रहे हैं, वहां पर भी उनको जोड़ा जा सके। जो डॉक्टर्स गांव से दूर हैं, जैसे दिल्ली है, मेट्रोज है, बॉम्बे है, गांव का बंदा सिर्फ इतना ही सोचता है कि यार मैं यहाँ तक सीमित हूँ, मैं कैसे जाऊं दिल्ली या बॉम्बे, अगर चला भी जाऊंगा तो मुझे सेवाएं प्रॉपर नहीं मिलेंगी, वहां से मुझे कौन पूछेगा। इन सब चीजों को देखते हुए ये हमने टेलीमेडिसिन का ये ई क्लिनिक बनाया, जिसका नाम, इसमें आपस में ही मित्र है, जियो मित्र ई क्लिनिक है, तो सभी मित्र हैं हमारे हिसाब से, सबका स्वागत है हमारे टेलीमेडिसिन में भी। एक से शुरू की मुहिम आज 700 पर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले महीने तक, इस साल तक, हम लोग 1000 से भी ज्यादा ई क्लिनिक्स अपने खोल देंगे। अभी बात करेंगे हम लैब की। ई क्लिनिक हमारी जो है प्रेरणा बनी लैब को लगाने में, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सके। इस मुहिम में जो सुपरस्टार हैं और पॉलिटिशियन मिस्टर रवि किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका योगदान हमें मिल रहा है। ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आप हम पर विश्वास कीजिए, इन्होंने हम पर विश्वास किया, आप हम पर विश्वास कीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, जियो के बारे में सर्च करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको यही मिलेगा कि हम, आपको ये पता चलेगा हमने कितनी रिसर्च की है, हम लोग कितने लोगों के पास तक पहुंच पाए और कितनी सुविधाएं दी। अभी जियो लैब का खास मकसद है कि हमें पैथोलॉजी लैब लगानी है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, और हम एक आर्मी की तरह बन पाए, इसलिए हम अपने आप को हेल्थ आर्मी बोलते हैं, जिसमें कि एक डेडिकेशन, पैशन एंड सम सोर्स, मीन्स हमारा जो दिल है वो देश के लिए धड़कता है, ऐसी हम भावनाएं व्यक्त करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम सुविधाएं प्राप्त कर पाए। जैसा कि हमने स्टार्ट में भी आपको बताया कि हमारा जो ऑलरेडी 650 प्लस जियो ई क्लिनिक आ गए हैं, और लैब्स भी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होती जा रही है। हमारा एम, विजन, मिशन, इवन पैशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी लैब की फ्रेंचाइजी सब जगह हो पाएगी। इसलिए हम आपके साथ भी जुड़ना चाहते हैं एलटी, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ फ्रेंचाइजी। जियो लैब जो सबसे फर्स्ट लैब है वो हमारी शुरू हुई चूरू में। चूरू का एक गांव है दाऊदसर, सोचा भी नहीं था वहां पर लैब शुरू हुई, और आज की डेट में वो सक्सेसफुली चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। और बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं बताता हूँ कि जो ये लैब है, ये 13 जून 2021 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन में जो थे अपना सीएमएचओ साहब थे,
उनके अलावा उनकी वाइफ जो है श्रीमती अर्चना जी भी थी अवेलेबल, और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है राजस्थान के दयानंद जी महाराज, वो अवेलेबल थे। और इन सब ने हमारा दिल से थैंक यू किया है और हमने उनका किया है। उन्होंने बोला कि आप ज्यादा से लैब्स खोलें, हम आपके साथ हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भी सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये छोटा एक प्रेजेंटेशन में एक पिक अभी हमने आपको दिखाई, ये है हमारी जियो लैब की। ये लैब हमारी गांव में, छोटा सा गांव है दाऊदसर। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की है, और आप हमारे पैशन को देख सकते हैं, आप हमारी चीजों को देख सकते हैं। एक प्रॉपर सेटअप बना है कि जब हमारे भाई बहन यहाँ पर आए या हमारे मित्र आए यहाँ पर, ग्रामीण मित्र आए, तो उनको बहुत कंफर्टेबल लगे। आप देखें ध्यान से, अगर इस चित्र में कुछ देख पाएंगे बड़े ध्यान से, तो एक हमारा प्राइस टैग लगा हुआ है पूरा ओपन। ऐसा नहीं है कि जो है हमारे लैब टेक्नीशियन कुछ और बताएंगे, हम कुछ और बताएंगे, बाहर से कोई और पूछ के आएगा, फिर किसी की आउटसोर्सिंग होगी बाहर से, सीबीसी का टेस्ट 150 की जगह 300 का बताकर 150 लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमने एक बहुत बढ़िया लैब का वो किया है। साथ में ये सीएमएचओ साहब हैं शर्मा जी, जिन्होंने हमारा उद्घाटन किया लैब का। और कुछ ये चित्र जो है इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। एंड अभी जस्ट हम प्लान कर रहे थे कि ये इनॉग्रेशन होना है, उसी दिन भी सीन की अपने आप ही एक रिपोर्टर आते हैं और वो पूछते हैं हमारे दाऊद सर में, बनवारी जी हैं हमारे वहाँ बहुत ही रिस्पेक्टेड जो हमारे पार्टनर हैं, उनसे पूछकर डिटेल्स लेकर उन्होंने न्यूज में भी डाल दिया। इसके अलावा जब हमारा लैब बना, बड़ा ही अच्छा लगा कि रतनगढ़ का जो न्यूज चैनल था उसमें भी हम लोग आए, जो अपना यूट्यूब चैनल्स रहते हैं, और कई चैनल्स में हमारा आया जियो लैब एक्सपीरियंस एलटी। अब एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस हम बोलते हैं जिसको 50 साल एक्सपीरियंस है जी, 20 साल एक्सपीरियंस है, 30 साल एक्सपीरियंस है। हम यहाँ बात करना चाहेंगे उस मेच्योरिटी की, उस एक्सपीरियंस की बात करना चाहेंगे कि क्या आपने अपनी जो डिग्री ली है वो पूरी मतलब आपने प्रॉपर क्लासेस लगाए, प्रॉपर उसमें एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद कोई बात नहीं, अगर आपने साल 2 साल कहीं पर हॉस्पिटल या कहीं पर आपने काम किया, लेकिन आपको पता है कि एलटी की क्या जिम्मेवारी है, अगर आपको ये पता है कि मशीन्स कैसे चलती हैं, अगर ये आपको पता है कि ओवरऑल ये क्या है, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं एलटी का काम, और हम इस लैब में क्यों बैठे हैं, सेवा भाव भी है, लोगों को ठीक भी करना है, अगर हम सही हैं तो दिस इज व्हाट मैं कहना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस हमारे लिए हुआ है आपकी नॉलेज, नोइंग अबाउट टेक्नोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, अगर वो है तो स्वागत है। ये कुछ हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ एक दो पेशेंट्स प्रेजेंटेशन के लिए हमने दिखाए हैं। मिस्टर अमर सिंह जो है हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, और ये मरीजों का इलाज करते हुए, मैं हर वेबिनार में बोलता हूँ, दोबारा फिर बताऊंगा कि कुछ शुगर के पेशेंट्स थे जो एकदम बहुत परेशान थे, और आई थिंक अगर अमर जी उनको प्रॉपर सलाह ना देते टेस्ट देखने के बाद, शायद वो हमारे बीच होते भी ना। जो पेशेंट्स हैं आज वो जीवित हैं और बहुत अच्छे हैं। 2-3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास पर्सनल कॉल भी आया, थैंक यू का। ऐसे एलटीज हमें चाहिए जो डेडिकेटेड है, डिटरमिन्ड है अपनी जॉब में। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, प्राउड ऑफ माय डियर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस एलटीज। विदाउट एलटी योर डॉक्टर इज जस्ट गेसिंग। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ सोचते रहेंगे आपके बिना, अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री लेकर बैठे, रिस्पेक्टेड डिग्री लेकर बैठे। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे सर अमर को, कि वो कुछ शब्द, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ शब्द हमारे जियो लैब के बारे में बोले। हाँ जी, अमर सिंह का स्वागत है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। अभी करंट में यहाँ पे दाऊदसर जियो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो जियो लैब है वहाँ पे मैं लगभग 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करके इसको चलाते हैं। 3 से 3.25 महीने हो गए, कंटिन्यूस है।
और जैसे कि सर ने बताया, हमारा जो एज ए लैब टेक्नीशियन हमारा दायित्व क्या है, हमारा कार्य क्या है। हमारा कार्य जो फाइंड आउट करना, डायग्नोसिस करना किसी की बीमारी को, वो गांव में रहते हुए ये काम हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो जॉब है, सैलरी मिलता है, मैं भी फ्री, टेंशन फ्री। अगर मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मैं हूँ, अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर में काम कर रहा हूँ, मेरा काम इतना ही है, ठीक है, जो भी टेस्ट आया मुझे नहीं मतलब, मैंने पकड़ा उसको, पेशेंट को दिया, रिपोर्ट पे ये लग दिया, जो भी रिपोर्ट आया मुझे कोई वो नहीं है। यहाँ पे गांव में आके मैंने पहले इससे एलपीएचसी पे काम किया, वहाँ पे भी मैंने ट्राई फाइंड आउट करने की कोशिश की, यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। कोशिश ये रहता है इसमें कि अपन जो डायग्नोसिस करके या किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को मतलब जो हमारे सामने आता है, अगर वो अनअवेयर है, उसको कोई अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मेडिकल स्टोर पे जाएगा, मेडिसिन लेगा, चला जाएगा, उसका बीमारी एक बार ठीक हो जाएगा, फिर से वो प्रॉब्लम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वापस आएगी, फिर से हो जाएगा, फिर 2 टैबलेट लेगा, फिर चला जाएगा, वो ठीक है। उसको ये नहीं पता कि मेरी बॉडी को क्या हार्म हो रहा है, अंदर से मेरी बॉडी कैसे बीमार हो रही है, उसको ये नहीं पता। अगर ये चीज हम उसको डायग्नोसिस करके हम उसको फाइंड आउट करके देते हैं, तो मतलब वो हम उसको जान बचा रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया, यहाँ पे आने के बाद इस 3 महीने के पीरियड में मैंने 3 से 4 पेशेंट ऐसे जो हैं, उनको उनका डायग्नोसिस किया है। किसी को डायबिटिक पेशेंट जो था उसको फाइंड आउट किया है, कोई जो हार्ट का पेशेंट है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ था एक लंबे टाइम से, उसको मैंने फाइंड आउट किया है। और अभी लेटेस्ट आज ही की घटना बता रहा हूँ मैं, आज ही एक पेशेंट आया, 3 दिन पहले एक्चुअली उसका मैंने टेस्ट किया था, उसमें उसका ब्लड शुगर 143 था। 143 ब्लड शुगर कोई ज्यादा नहीं है, बट उसका रैंडम ब्लड शुगर 143 आया। तो मुझे थोड़ा सा माइंड में टिक हुआ कि इसका अगर 143 रैंडम में है, हो सकता है इसका फास्टिंग या पीपी अगर मैं करवाऊं, जिसको अपन खाली पेट और खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच का जो टाइम होता है उसकी जो ब्लड शुगर कहते हैं, वो मैं करवाऊं, तो हो सकता है अगर इसका ज्यादा आएगा तो ये फाइंड आउट हो जाए। अगर ये फाइंड आउट हो जाए तो हो सकता है टाइम पे जैसे डायबिटीज में क्या होता है, सभी लोग अपन जानते हैं मेडिकल प्रोफेशनल में, तो वो सारे ऑर्गन जो है उसके वो डैमेज होते जाएंगे। सेम वही होता है, इसी के लिए मैंने फाइंड आउट करने की उसकी कोशिश की। आज मैंने उसका फास्टिंग ब्लड शुगर किया, आज वो पेशेंट आया, उसको मैंने जैसे रिपोर्ट देता हूँ मैं, रिपोर्ट में मैंने लिख दिया नोट कि इसका ब्लड शुगर रिपीट करवाया जाए। तो जैसे हमारे बनवारी लाल जी सर ने बताया कि बनवारी लाल जी हैं, उन्होंने उस पेशेंट को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के से डिस्कस करने के बाद उन्होंने 2 दिन बाद उस पेशेंट को फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए आज रिपीट करवाया। उसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर जो था वो उससे भी ज्यादा था, 159 था। मीन्स आज अगर 159 उसका फास्टिंग ब्लड शुगर है, तो खाने के बाद तो उसका और भी बढ़ेगा। तो ये चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते करते पेशेंट की किस तरह जान बचा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि कहते हैं ना कि धर्म करते हुए हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते धर्म कैसे हो जाता है और हमें कैसे क्या फल मिलेगा ये नहीं पता, पर जो हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को करते हुए। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जियो इनोवेशन को, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अमर जी, और वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही हमारी टीम में जुड़े रहिए और योगदान अपना प्राप्त करते रहिए। और भी जो है कुछ एलटीज ने हमें ज्वाइन किया, जैसे आप जानते हैं, वो भी आपके साथ ट्रेनिंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अभी लैब टेक्नीशियन की हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमें लैब टेक्नीशियन की एक जेडी होती क्या है, मतलब उसके अंदर क्या योग्यताएं या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले वो एक डीएमएलटी होने चाहिए, हमें डीएमएलटी की जरूरत है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो हमें चाहिए कि वो सैंपल उनको लेना आना चाहिए, प्रॉपर सैंपल लेना आना हो, जिससे कि कोई सिरिंज कहीं पर गलत ना लग जाए और नुकसान हो जाए कहीं पर। सैंपल इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, उनको थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो कि जो डाटा है वो कैसे डालना है सॉफ्टवेयर में, इतना मालूम हो कि डाटा भी वो इनपुट कर सके, जैसे कि ब्लड शुगर कितनी आई या फिर हीमोग्लोबिन कितना आया उसको वो डाल सके। नॉट ओनली एनालिटिकल, उनकी थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मानसिक स्थिति से भी वो एक्टिव हो, जैसे शारीरिक एक्टिव होते हैं, ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें।
एक ऐसे लैब टेक्नीशियंस के जो जेडी की हम बात करें और हमारे लैब टेक्नीशियंस की बात करें जिनको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना हो आता हो, जी की जो कि पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम समझकर लैब टेक्नीशियन का काम करे। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। आप हिंदी में बात कीजिए, हिंदी हमारी मातृभाषा, कोई ऐसी बात नहीं। इंग्लिश आती है तो वो भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि एक ये होती है अपनी लॉग बुक कि कितना मटेरियल आया, कितना गया। एक तो हमारा ऑफलाइन भी हमारे को पता हो, ऑनलाइन भी पता हो, कितने पेशेंट्स आए, कितनी कलेक्शंस आए, कभी भी हम उसको टैली कर सकें, कभी भी ऑडिट हो तो हम उसको निभा सकें। यही अभी जो मैंने बात की, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात कर ली। देखो, एक लैब टेक्नीशियन जब खुद क्लीन रहेगा तो वो एक क्लीनिंग का वो खुद भी ध्यान रखें। क्लीनिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने कपड़े साफ रखते हैं, मीन्स कि अपनी लैब इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ताकि मशीन्स भी इफेक्ट ना हो। आज कोरोना के दौर है, बाई चांस कोई हमारा मरीज आता है तो हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन चीजों को देखें ताकि उसके मन में कोई भय या डर भी ना हो। इन चीजों का हम ध्यान रखें और जो मशीन्स हैं वो ठीक पड़ी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि कोई बड़ा मैटर आ जाए लैब में, उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने लेवल पे सॉल्व कर सके, खुद इंसाफ कर सके। कोई पेशेंट बाई चांस बीमार है तो उसे बता सके एकदम भाव में कि हाँ आपको मैं डॉक्टर की जरूरत है सर, आप चलो, हमारे ओपीडी है यहाँ पर, यहाँ चलो, नहीं हो रहा तो मैं आपको बिठा के लेके जाऊंगा, आप चलो। वो एक पैशन, वो एक भाव सबको ठीक करने का, दिस इज अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर लुकिंग एट। बाकी ट्रेनिंग भी होगी मशीन से रिलेटेड, जीओ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड ट्रेनिंग। इवन कि आप यहाँ तक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि सैंपल कैसे लेना है, ओवरऑल ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि टेक्निकल क्या अपडेट हो रहा है, नई मशीन्स कौन सी आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है। अपने जो थोड़ा फ्री टाइम में हम गूगल कर लें तो हमें और भी काफी चीजें मालूम पड़ जाएगी। नाउ आई विल प्रेजेंट दिस जो हम अपनी फ्रेंचाइजी में ऑफर कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट मैं कहूंगा रोबस्ट एंड आप आंख बंद करके जिन मशीनों पर विश्वास कर सकते हैं, वन इज होरीबा हेमेटोलॉजी एनालाइजर। ये जापानीज कंपनी है और अभी इसका बहुत बड़ा प्लांट नागपुर में भी लगाया है जापानीज कंपनी ने। के हिसाब से इनके जो है इंस्ट्रूमेंट्स बिकते हैं और लगते हैं। अगर हम बात करेंगे राजस्थान, यूपी, सब जगह 100 से 150, 200, 400 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, रफ एंड टफ। यहाँ पर अगर होरीबा में भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जरा सी प्रॉब्लम जो सॉल्व ना हो सके, तो मशीन रिप्लेस कंपनी कर देगी। इससे बड़ी विश्वास की कोई बात नहीं होती। और टेस्ट प्रॉपर है। एक एग्जांपल दे तो शॉर्ट आ जाता है मशीन में तो वो भी सॉल्व हो जाए। उसके अलावा दूसरी जो मशीन है दैट इज निस्पा वीवा। ये है हमारी सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। इसमें हम सारे टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो अपने बायोकेमिस्ट्री के हैं, और साथ के साथ हम लोग कर पाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ। मैं और जियो लैब की फ्रेंचाइजी, इसमें आप सबका स्वागत है और आपके साथ सभी ये ब्रोशर्स भी शेयर कर लिए जाएंगे। FAQs हो गए, ब्रोशर्स हो गए, सब शेयर किए जाएंगे आपकी जानकारी के लिए। आपने लैब लगानी है, आपके लिए, आपके किसी फ्रेंड ने लैब लगानी है, आपके नेटवर्क में किसी ने लैब लगानी है तो लगा सकते हैं। अब एक लैब की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लैब ओनर को, जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं, उनके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह हो, छोटा एक फ्रिज हो जिसमें सैंपल रख सके, 150-250 स्क्वायर फीट की जगह में ही एक इंतजाम हो अपना वॉश बेसिन का, पानी का, टॉयलेट का इंतजाम हो, कि पेशेंट आए उनको भी तकलीफ ना हो, और जो LT है हमारे रिस्पेक्टेड उनको पानी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। हम क्या देंगे? हाईटेक मशीन्स देंगे 5 तरह की, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर और साथ में माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जिन LTs को आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे यूज करना है, ताकि वो प्लेटफॉर्म में और परफेक्ट हो सके। कोई यूरिन की रिपोर्ट है वो देख सके, सीमेंस रिपोर्ट है वो देख सके।
ये 5 जो आपको दिखाई दे रही हैं अपनी प्रेजेंटेशन में स्क्रीन पे, ये 5 मशीन्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपनी फ्रेंचाइजी को। उसके अलावा एलटी रिक्रूटमेंट और पैथोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट के अलावा हम लोग देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। लैब मशीन के साथ जो है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है और कोई भी डाटा है, कलेक्शन है, हम कहीं पर भी बैठकर हमारे एचपी, हमारे इन्वेस्टर्स कहीं पर भी देख सकते हैं आज कितना भाई कलेक्शन हुआ, क्यूसी हुआ कि नहीं हुआ, एलटी को गाइड कर सकें, कलेक्शन का समझ सकें, मार्केट स्ट्रेटेजी बना सकें कि आज इतना कलेक्शन हुआ है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये सपोर्ट जियो प्रोवाइड करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास हमसे इलाज कराएं। ये सैंपल कलेक्शन सेंटर नहीं है, ये पूरा पैथोलॉजी लैब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक कलेक्शन सेंटर खोल दे, ऑटोमेटिकली ये कलेक्शन सेंटर भी बन जाएगा क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव देंगे जो कलेक्शन भी करेंगे। रीएजेंट की व्यवस्था करेंगे यहाँ पर अपने फ्रेंचाइजी के लिए, और उसके अलावा रीएजेंट्स हो गए, आपके कंज्यूमेबल्स हो गए, ये हम व्यवस्था आपको प्रॉपर करा कर देंगे। ये फास्ट आरओआई सिस्टम है, हम ये समझाएंगे कि नियर बाय जल्दी से जल्दी आप आरओआई कैसे अचीव करेंगे। सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी लैब रजिस्टर नहीं है तो कोई भी आपके साथ गवर्नमेंट इसको अपराध समझती है। इसके लिए हम बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लैब का रजिस्ट्रेशन। तो तीनों प्रोसेस भी जियो करके देती है। जो खर्चे निकलते हैं उसको निकालकर 45% आपका फ्रेंचाइजी का और 55% हमारा। मतलब ये दुनिया का पहला प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। आपने कई मॉडल देखे होंगे फ्रेंचाइजी मॉडल, अरे 3 लाख दो, अगले साल फिर 3 लाख देना, या 3 साल बाद रिन्यूअल कराओगे तब तो हम स्टैंड हो जाएंगे 5 लाख दे देना। वो उस तरह की भूख या उस तरह की ग्रीड हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें और सेवा का भाव भी रखें और 100% बिजनेस भी करें दबा के, क्योंकि ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं आमंत्रण करना चाहूंगा प्रणव जी को, जो हमारे हेड स्ट्रैटेजी भी हैं और बहुत बड़ा रोल है उनका लैब को स्टैब्लिश करने में। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे वो थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, जो जब हम लैब लेते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, लैब से रिलेटेड जो भी एफएक्यूज को वो आपको थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू हर्ष जी। नमस्कार। देखिए हर्ष जी ने वैसे तो आपको सब कुछ बता ही दिया है फ्लायर के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा एफयू के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग और आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर। जैसे 4 मशीनें, जैसे कौन सी मशीनें दी जाएंगी, वो कि एक बायोकेमिस्ट्री है, हेमाटोलॉजी मशीन, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप। ये 5 तरह की चीज़ें मशीनें हम देंगे आपको। फिर जैसे हर्ष जी ने पहले भी बताया कि लैब रजिस्ट्रेशन कौन करवा कर देगा, वो हम करवा कर देंगे। बायोमेडिकल वेस्ट कौन करवा कर देगा, हम करवा कर देंगे। फिर जो रॉयल्टी वाली बात है, ये थोड़ा सा हम 1-to-1 में समझेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो एक फॉर्म भर दीजिए जो चैट बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, उसको एक बार भर दीजिए, फिर हम डिटेल में उसको हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझा देंगे। अच्छा, लैब की मशीन की इंस्टॉलेशन कौन करा कर देगा, वो भी हम करा कर देंगे और मशीन हमारे साथ जाएगी। जो टेस्ट, जैसे एक बार क्वेश्चन आता है कईयों का कि जो टेस्ट जियो लैब में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे 90% टेस्ट तो जियो लैब में होंगे, तो जो टेस्ट नहीं होंगे जियो लैब में वो हमने टाई अप कर रखे हैं जिस एरिया में भी, तो हम आउटसोर्स कर देंगे उनको। लेकिन जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। इसके साथ हम एक टेबलेट, लैपटॉप, प्रिंटर भी देंगे। टेबलेट या लैपटॉप और प्रिंटर भी देंगे। स्थानीय डॉक्टर का कितना कमीशन रहेगा, कैसा रहेगा, वो हम आपको 1-to-1 के अंदर, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो कॉल करे, एक्सपर्ट आपको 1-to-1 में समझाएंगे। इसके अलावा हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब कर देंगे, सहयोग करेंगे उसके अंदर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो। ठीक है। और जो मशीनों पे वारंटी है वो 2 साल की वारंटी है, बहुत ही रोबस्ट है। जैसे हर्ष जी ने बताया कि आपको होरीबा की जो हेमाटोलॉजी मशीन है वो तो आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं साथ के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे आती नहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 22 साल से, सर बताएंगे जरा वो 22 साल वाला किस्सा एक।
बिल्कुल। जब हम होरीबा के बारे में पूरा रिसर्च कर रहे थे, हमने 25 वेंडर्स को कम से कम ऑन बोर्ड करने मतलब उनसे हमने जाना था कि मशीन्स कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलते। बिल्कुल प्रणब जी और मैं लगे हुए थे उन दिनों, 3 महीने तक हमने इस रिसर्च को किया। तो होरीबा से की मशीन को जब हमने देखा, फीचर्स पाए, तो उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने बताया कि ये मशीन तो भाई साहब 22 साल से एक जगह पर लगी है, जो कभी खराब नहीं हुई। और हमने उस मशीन को जाकर देखा भी है, दैट इज इन चंडीगढ़, दैट इज इन मोहाली, और ऐसे कई उनके एग्जांपल्स थे। तो हार्ट की मशीन जिंदा है, मशीन के अंदर सांसें हैं, तो हमारी लैब चल रही है। अगर मशीन एक दिन के लिए भी अगर बंद हो गई तो पूरी लैब बंद हो जाएगी, हमारे पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और डेफिनेटली बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए जी। और साथ में हमारे पैनल पे हमारे एक एस्टीम डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट भी रहेंगे, जो कि एलटीज को, हमारे एस्टीम एलटीज को गाइड करेंगे टाइम पे टाइम पर। ठीक है, कोई भी अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, रेंज में नहीं आ रहा, तो वो गाइड करेंगे इसको कैसे। बाकी आप एक बार अपना चैट बॉक्स के अंदर फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक 1-to-1 में या एक्सपर्ट में, और अभी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे इस सेशन के बाद तो वो हम लेंगे। बिल्कुल सॉल्व कर देंगे उसको। सर एक बार ये कंपैरिजन बता अभी दीजिए। अब हम आप बात करते हैं जियो लैब कंपैरिजन। हम कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में लेकर आएंगे, इस मार्केट में लेकर आएंगे, कोई भी चीज लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ चीजें मार्केट में होंगी या आ जाएंगी देखते हुए, या जैसे मार्केट आई। जियो लैब और बाकी शहरी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी लैब का नाम नहीं लूंगा, ये गलत है। शहरी वर्ड इसलिए हमने यूज किया क्योंकि गांव में तो उनको पता ही नहीं है, गांव में कोई प्रेजेंस नहीं है। सिर्फ वहां से, गांव से अपने सैंपल ले जाकर और वहां पर वो रिजल्ट दे देते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी जियो लैब 24 घंटे में रिपोर्ट देगी, बाकी की जो है 24-72 घंटे, मतलब 3-3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट को लेकर। कहते हैं वहां से आया नहीं, अभी टेस्ट हुआ नहीं, रिपोर्ट आई नहीं। पेशेंट वैसे ही परेशान होता है, वो बेचारा और घबरा जाता है। डर ये रहता है कि इस घबराहट में ही कुछ ना हो जाए उसको। जियो ई क्लिनिक जो है, जांच के बाद तुरंत डॉक्टर की सलाह, क्योंकि हमने ई क्लिनिक के साथ ही अपने लैब्स लगाए कि साथ के साथ ही आपने टेस्ट कराया, टेस्ट साथ के साथ ही आप हमारे वहां पर डॉक्टर साहब से आप डायग्नोसिस ले सकते हो। ये किसी भी शहरी उसमें उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर जो लैब्स हैं उसमें फैसिलिटी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उपस्थिति हमारी है, ये बाकी जगह पर नहीं है, बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी कंपनीज के पास नहीं है। हम 3 लाख में 5 मशीनें दे रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉम सुई से लेकर मशीन तक दे रहे हैं, जहां पर सामने मरीज के सामने जांच हो और सामने ही उसको रिजल्ट मिले। लेकिन बाकी सब जगह ये नहीं है। 3 लाख में सिर्फ एक कलेक्शन सेंटर ले लो, उससे भी ज्यादा एलटी भी अपना, सब कुछ अपना, और लगे रहो, आपको कुछ पता ही नहीं है। कस्टमर भी कंफ्यूज है, हमारा पेशेंट भी कंफ्यूज है जी। अब हम बात करेंगे ऑथेंटिसिटी। इसकी मतलब होता है कि आप हमारे साथ क्यों जुड़े। सीधे शब्दों में एक बात आती है कि आप पे हम विश्वास क्यों करें। कई लैब आती हैं, चली जाती हैं, कई फ्रेंचाइजियां आती हैं और चली जाती हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी का एग्जाम्पल है, जो हमारा प्रामाणिकता का एग्जाम्पल है, वो हमारा जियो मित्रा ई, तो हमारी बेस है। आज 500 से 600 से ज्यादा ई क्लिनिक है और इंस्टॉलेशन भी खूब सारे क्लिनिक की ऑलरेडी हो चुकी है। 50,000 से भी ज्यादा, ये तो 40,000 लिखा है, 50,000 से भी ज्यादा मरीजों को का इलाज कर, और आज भी वही है और रहेंगे और आगे भी इलाज करते रहेंगे, और टाई अप हमारा बना रहेगा, कहीं नहीं भागेंगे। ये हमारी ऑथेंटिसिटी है। सेकंड, जो भी मतलब है, कोई ना कोई पिछले 2-3 सालों से हमारा एक क्लिनिक चलाता आ ही रहा है। सबसे बड़ी बात, किसी भी फ्रेंचाइजी को करने के लिए और कोई भी ऑथेंटिसिटी देने के लिए एक सिन सर्टिफिकेशन होता है, जिसको कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो हमारे पास है। जैसे कि जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था कराई गई है, जो कि पैथोलॉजिस्ट भी हैं, जिनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ऐसी नहीं कुछ एयर में हमने नाम रख दिया ABC पैथोलॉजिस्ट, हाँ जी रिपोर्ट्स आ रही है और टकाटक साइन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इन द सिस्टम DMLT सर्टिफाइड LT होंगे सब,
जिनका जो सर्टिफिकेट एज अ लाइसेंस मतलब जो है वो वैलिड होगा, तो हमारी रजिस्ट्रेशन में भी काम आ सकेगा। प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये हमारी ऑथेंटिसिटी। लैब मशीन के सब प्रमाण पत्र है हमारे पास, जो भी जैसे ISO है मशीन कहाँ कहाँ यूज हुई है, उसके टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे माननीय सांसद एवं सुपरस्टार श्री रवि किशन शुक्ला जी का भरोसा एवं विश्वास हम पर है, हमें आप पर विश्वास है, आप हम पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जब हम जुड़ेंगे, एक हम आज यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस, हम यहाँ पर करियर की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं है कि साल भाई लैब चला ली, 6 महीने चला लिया, देख लिया क्या एक्सपेरिमेंट है, फिर कुछ और कर लेंगे। हम लिगेसी क्रिएट करेंगे इस लैब से कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ी। लैब चल रही है, आज हम हैं, हमारे साथ जो हमारी पीढ़ी भी इस लैब से फायदा उठाए, नाम कमाए, पैसा कमाए, और भी जो बिजनेस करना चाहते हैं वो करें। ये हमारी एंड थैंक यू आप वेबिनार में आए। हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, जैसे कि हर गांव में अस्पताल, ऐसे हर गांव में होगी जियो लैब। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक अस्पताल बना दें जियो का सब जगह, जहां कम दाम में इलाज हो सके, कम दाम में पेशेंट को कम समस्याओं के साथ उसको अच्छे से इलाज हो सके। वहां पर उसको ऐसा लगे कि मैं एक फैमिली में आया हूँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ फैमिली में आया हूँ, मेरा यहाँ इलाज बढ़िया से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वेबिनार अटेंड करने का। और मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर अभिषेक गुप्ता का। हेलो 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 मैं सर। अपने अपना हेलो निशान सर। धन्यवाद प्रणव जी का एंड ऑल हेलो माय सर। अमर जी का। और जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं, मैं फॉलो आपका सुन पा रहा हूँ सर। थोड़ा सा बस मैं जाने ही वाला हूँ, 1 मिनट में बस, फिर हम चुप होने वाले हैं। फिर आप पूरा हेलो हेलो कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप अपने और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके बाद। जी स्वागत है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप दिल खोलकर पूछिए। कोई भी अपने विचार ना लाइए कि मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, और जो नहीं पूछ सक रहे हैं बाई चांस तो वो लिखकर चैट बॉक्स में दे दे। ओवर टू यू ऑल पीपल नाउ, विल कम विद दिस डिस्कशन राउंड। सभी के क्वेश्चन लेने से पूर्व पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आप सभी लोग जो लोग इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी के लिए और जो लोग इंटरेस्टेड है लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए, वो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नाम के साथ, और लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन एज अ जॉब चाहते हैं तो वो, और फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसका रीज़न डालते हुए एक कमेंट में आप डाल दीजिए जूम के ही, तो जिससे हम फ्यूचर में, अगर आप अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपसे हम इंटरेक्ट कर ही लेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम फ्यूचर में आपसे कनेक्ट हो सकेंगे। तो इकबाल जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया है 3 लाख रुपए में आपको सारा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट देखना था सर हमें, क्या क्या है बिल्कुल उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट। इकबाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, थैंक यू आपके जो सर। लिस्ट बिल्कुल आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो हम आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे रिलेटेड टू यू, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंसेस होंगे, किस तरह प्रॉफिट आएंगे, 1 to all डिटेल्स विल बी शेयर्ड। आप चैट बॉक्स में अपना पूरा डाल दीजिए डिटेल्स, तो हम लोग शेयर कर लेंगे इस वेबिनार के तुरंत बाद आपसे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं? 5 इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं सर इस पे। हाँ जी, साथ में 5 इसके इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं सर। साथ में टेबलेट और प्रिंटर। टैबलेट है, टैबलेट और प्रिंटर है। प्रिंटर। हाँ, जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। भाइयों, पूछिए सवाल आपके। मैं सर ये एक चीज और जानना चाह रहा था सर। जी, बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी आपका लैब या फिर सेंटर ओपन हो चुका है? देखिए हमारे जो ई क्लिनिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा अभिषेक मिश्रा जी, इस बारे में मैं आप चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए रिलेटेड टू बिहार में जो हमारे ई क्लिनिक्स हैं।
और जहाँ तक लैब्स की बात है तो लैब्स अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लैब्स अभी बुक हुई हैं। तो थोड़ा सा ई क्लिनिक के बारे में जो हमारे हैं बिहार में, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आप म्यूट पर हैं सर। हाँ नमस्कार, एक बार जरा अपना सवाल एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर करंट में अभी आपका पॉली क्लिनिक, ई क्लिनिक या लैब रन हो रहा है? काफी जगहों पर रन हो रहा है। आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आपको फिर उसके हिसाब से नियरेस्ट की मैं इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं करंट लोकेशन मेरा भागलपुर है, नेटिव प्लेस मेरा दरभंगा है। अच्छा, इनफैक्ट भागलपुर, समस्तीपुर, इन सब जगहों पर हमारे चल रहे हैं। भागलपुर में भी चल रहे हैं, खगड़िया में भी चल रहे हैं। इनकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। जो लोकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलेंगे, जो आपसे बात करेंगे, वो इनके एग्जैक्ट लोकेशंस और कहाँ आप इनसे बारे में जानकारी ले सकते हैं, ये आपको वो बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। अपनी डिटेल्स एक बार कमेंट्स में डाल दें ताकि आपसे हम कनेक्ट कर पाए इस बारे में। ठीक है, ताकि हम उनको जोड़ सकें। जी सर, जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर लैब के रिगार्डिंग। बोलिए इकबाल जी। हाँ जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो इंस्ट्रूमेंट है, जब अगर हम आपसे टाइप करते हैं, आपसे मिलके हम आपका जियो का लैब ओपन करते हैं और जो आप मुझे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो सारा इंस्ट्रूमेंट जो लैब जो लेंगे, जिनके नाम से लैब होगा, इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के नाम से होगा ना? इंस्ट्रूमेंट में तो कोई शेयर नहीं होगा ना जियो क्लिनिक का या जियो लैब का? इसमें ऐसा है कि जो बेसिकली आप हमारे से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है, जियो जी सर। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप जब हम आपको हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज टचिंग नियरली अराउंड 7.5 to 8 lakhs, जिसमें हम आपसे सिर्फ 3 लाख रुपीज ही ले रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स। तो जब हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, जब हम कोई मॉडल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मशीन हो गई, जो बाकी चीजें हो गई, उस पर जो अधिकार होता है, जिसको बात कर लें, या आगे फ्रेंचाइजी चलाने का पूरा रिस्क जो होता है, जो सब कुछ होता है, वो एक जियो का है। तो उसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट्स का भी जो होगा वो जियो से बिलोंग करेगा। और हम और आप छोड़ना ही नहीं, एक बार ज्वाइन करके जाने नहीं देंगे आपको, और सर ठीक है, चले जाएंगे, बिजनेस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस सर, मैं एग्री हूँ आपकी बातों से, बट ये चीज क्लियर है ना कि उसमें हम दोनों लोगों का मतलब कि राइट होगा, आपका भी राइट होगा, हमारा भी राइट होगा उस मशीन में, किसी सिंगल पर्सन का राइट नहीं होगा। हमारा लैब पे राइट होगा दोनों का, जो हमारी लैब पे। आप बाकी अपनी डिटेल शेयर कर लो, उसके बाद जो हम एक्सपर्ट विल टॉक टू यू, मैं बात कर लूंगा प्रणव जी। ओके सर, आपसे बहुत, और आपकी जो क्वेरीज हैं बिल्कुल सॉल्व की जाएंगी। अभी आपको आप 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। जी सर, जी सर। थैंक यू इकबाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, कोई सवाल पूछना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलटीज जो हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ लैब टेक्नीशियन, आप घबराइए मत, आप बात कीजिए, कोई क्वेरीज है अपने रिज्यूम भेजिए। अभिषेक गुप्ता जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, हमारे एचआर के एक्सपर्ट्स, उनको आप शेयर कीजिए। दे विल वो आपको इस बारे में जो भी होंगे आपकी पहुंचाएंगे। घर के आगे जीत है, और आप अपने बिल्कुल एलटीज जो हैं, अपने रिज्यूम जिन्होंने फ्रेंचाइजी लेनी है, खुल के बात कीजिए। और आप देख पा रहा हूँ मिस्टर अविल त्यागी को, ये हमेशा से ही हमारे गेस्ट हैं और रहेंगे हर वेबिनार में। मैं इनका स्वागत करता हूँ कि 2 शब्द कहें। हेलो, नहीं, हाँ अरविंद जी बोलिए, आपको सुनना है, अरविंद जी बोलिए। हाँ सर, जो फ्रेंचाइजीज में, सॉरी मैं लेट हो गया था ज्वाइन करने के लिए, तो मैं ज्वाइन सुन नहीं पाया कंप्लीट। कोई बात। हाँ, तो चूंकि जैसे मतलब, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू है। अरविंद, आप एक कंटिन्यू तो कीजिए, इससे पहले अपना कॉन्टेक्ट आप डाल दें चैट विंडो में तो बहुत अच्छा रहेगा। डाल दिया है मैंने, डाल दिया है मैंने। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अब आप कंटिन्यू करिए। लोकेशन भी डाल दो। हाँ आ रही है मेरे को।
मैं पूछ रहा था जैसे फ्रेंचाइजी प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज, खुलकर बोलिए सर। तो उसके लिए हाँ, मैंने कहा फ्रेंचाइजी लेना है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और अगर मान लो लैब अगर सेटअप करना है तो उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह सब चीजें कैसा क्या रहेगा वो? बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन हम लोग सब करा कर देंगे। बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका जो होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका लैब रजिस्ट्रेशन होता है जो CMHO आपके पास होता है। तो ये तीनों चीजें जो है, जो प्रोसेस जो है वो आपको करा कर देगी। और जहां तक आपको एक सेकंड हर्ष, अरविंद आपको शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग से कॉल करके ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। चलेगा, बिल्कुल सही, चलेगा जी, ओके। शायद आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रहा है, आपको सुनाई नहीं आ रहा है, वो उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है, अब भी पूरा बताया है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं शायद। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपको घबराइए मत। हाँ हर्ष, आप इनको अलग से कॉल करके एक टाइम फिक्स कर लेना, इनको पूरा डिस्कशन कर लेना। बिल्कुल, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप देंगे, इनको पूरी डिटेल्स भी हम लोग देंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट करके इनकी बात पूछकर आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। और मेरे कुछ ओके सर, फ्रेंचाइजी है मेरे पास में थायरोकेयर की। अच्छा, हेलो हेलो, हाँ जी। ऑलरेडी मतलब थायरोकेयर और HCL जो है ना उनकी फ्रेंचाइजी है मेरे पास में, बट अगर जैसे ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो इंटरेस्टेड हूँ मैं उसके लिए जी। थैंक यू। तो अपन पूरी जानकारी हो जाए तो फिर करते हैं। ठीक है, हम आपका नाम जान सकते हैं क्योंकि 2 जगह से विंडो खुला था। अरविंद बोर से। अरविंद, अच्छा, एक मुनावर करके भी है, इनका भी विंडो खुला होता है। अरविंद, आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं? चलेगा, आपकी लोकेशन शायद कुछ इशू है, और किसी का कोई क्वेरी हो तो दे कैन कंटिन्यू। यस यस। चैट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि लैब टेक्नीशियन की सैलरी क्या है। सर हर्ष सर, अगर आप कुछ इस पे। बिल्कुल, सैलरी जो है एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड है, इसने कितना आपके अंदर स्किल्स है। सैलरी तो ओपन है, सैलरी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बारी जो अपना रिज्यूम्स भेजिए और अभिषेक गुप्ता जी या अभिषेक मिश्रा जी आपसे बात करेंगे, हमसे बात कराएंगे और देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करेंगे। जो LTs हैं, LT के बिना लैब कैसे चलाएंगे? किसी का क्वेश्चन था, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। कोई बात। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, Realme C21 लिखा है, आपका स्वागत है। आपका नेम क्या है सर? आनंद। हेलो, हाँ जी सर अमर विश्वकर्मा नाम सर। ओके, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो, हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। थोड़ा वेट, एक हेडफोन कहाँ है? लगे उठाए, चलिए, जब तक वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई क्वेरी हो वो डिस्कशन कर सकते हैं। पोको M3 Pro भी आप भी कुछ कह रहे थे सर? हेलो, हाँ जी। जी सर। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सूर्यवंशी है। नमस्कार जी। हाँ, जो अभी अरविंद बोरसे जी बात कर रहे थे ना आपसे, हाँ जी, उनको मैंने जी मैंने ही लिंक शेयर की थी। मैंने बोला वो मेरा मित्र ही है और उसकी वो, हाँ, मैं उसके पक्ष में ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं सुन रहा था सभी को। वो जो जहाँ पे अभी बारिश हो रही थी, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो सर मेरा ऐसा कहना है, वो उसके पास ऑलरेडी थायरोकेयर की फ्रेंचाइजी है, वो कलेक्शन सेंटर चला रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि भाई उसे अपने, मुझे भी आगे ले जाना है, मेरा मित्र है, मेरा भाई है। तो उसको, हाँ, उसको भी अगर मैं जियो लैब की फ्रेंचाइजी दिलाता हूँ या लेता है वो, तो उसका उसके लिए कैसा रहेगा सर? बहुत क्या बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट? हाँ,
बहुत क्या रहेगा, ऑलरेडी आपके पास एक रिच एक्सपीरियंस है और पास ऑलरेडी कलेक्शन सेंटर तो है ही। अब आपको क्या करना है, हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है, प्रॉपर पैथोलॉजी लैब बनानी है, मशीन्स लेनी है और एक एनरिच एक्सपीरियंस आपके पास है और प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल में आगे बढ़ना है। जैसे कि बताया, रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे आपको, 5 मशीन्स हम लोग इसमें प्रोवाइड करके देंगे, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, उसके अलावा रीएजेंट्स विद कंज्यूमेबल्स इन टाइम। फिर आपका लिए पैथोलॉजिस्ट, एलटी रिक्रूटमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, पूरा सपोर्ट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑल वी विल गिव यू। मतलब सुई से लेकर मशीन तक जो अभी आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास एक कलेक्शन सेंटर है, उसके अलावा जो चीजें नहीं है हम प्रोवाइड करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो सर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा क्या है सर? डॉक्टर साहब आपका नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर प्रमोद सूर्यवंशी। डॉक्टर प्रमोद, जस्ट मैं इसमें इतना ऐसा कहना चाहूंगा कि अभी जो आपके भाई हैं वो अभी थायरोकेयर के लिए काम करते हैं, वो थायरोकेयर को अपने सैंपल्स देते हैं। उनका एक स्टेशन हो गया जो थायरोकेयर का एक स्टेशन हो गया जिसके थ्रू सैंपल थायरोकेयर चेक करता है। इसमें जो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो अपने लिए काम करेंगे, बल्कि जियो आपके साथ मिलके आपकी लोकेशन पे आपके साथ काम करेगा। आप अपना टेस्टिंग आपकी अपनी लैब के अंदर होगा और जो लोग होंगे वो आपको देखेंगे कि आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक में आपके यहाँ टेस्टिंग हो रहा है। बेसिकली जो काम आपके थ्रू होता है, आपको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो आपके सामने होगा और आपको एक नया बिजनेस मिलेगा कि आप अपने लिए बिजनेस करते हैं। और आपको जो एक्सपर्टाइज नहीं है, जैसा कि हर्ष ने बताया, आपको सारी लाइसेंसिंग, जहां जहां लोग फंसते हैं वो सारी चीजें जियो हैंडल करेगा ताकि आप लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाए। ये हमारा उद्देश्य है इस इनिशिएटिव के थ्रू। सर तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, वो भी अभी क्या है उसको मुझे बताना पड़ेगा ये सब, उससे तो आपकी बात नहीं हुई। बाकी उसमें इन्वेस्टमेंट कैसा है मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे बता दूंगा, ऐसा मेरा कहना है। मेरे ख्याल से हर्ष आप इनको अपना जो 20 सितंबर तक का है वो एक्सप्लेन कर दें ताकि वो थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आए। जी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अभी वो है 3 लाख और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देखो, ये जो ऑफर है ये 20 सितंबर तक वैलिड है और क्योंकि हमें भी आगे वेंडर्स को देने हैं, आगे और चीज़ों को अरेंज करना है, तो 20 सितंबर के बाद ये सेम जो है 4.5 लाख का हो जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, तो आप उससे पहले अपना जो है बुक करा लीजिए फ्रेंचाइजी, सो दैट ये 20 सितंबर से पहले का काउंट हो जाए। और एडवांस कितना, मतलब अराउंड 1 लाख तक आप देकर या 1.5 लाख, 50,000 to 1.5 लाख देकर आप अपनी फ्रेंचाइजी को बुक करा लीजिए जियो लैब। अब आपके साथ है डॉक्टर प्रमोद। सर इसमें डॉक्टर प्रमोद, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपको इन्वेस्टमेंट बताया, ये केवल एक बताया कि एक ओनरशिप आए जो इंटरेस्टेड आदमी है, कि हमें भी वो आदमी चाहिए इस बिजनेस के लिए जो रियल में इंटरेस्टेड है, जो कि हमारे साथ गांव-गांव में एक सपोर्ट करना चाहता है, हमारे इस विजन में काम करना चाहता है। इसीलिए ये इनिशियल जो बजटरी ऑफर रखा गया है 3 लाख का रखा गया है। आपके पास ऑलरेडी कलेक्शन सेंटर है, आपको पता है कि केवल एक सेंटर का कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पर आपको लैब दी जा रही है विद ऑल फैसिलिटीज, एलटी का जो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके लिए मार्केटिंग की जाएगी, आपके लिए जो भी वहाँ पे आपकी लैब का उत्थान करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए करना है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए करना है, वो भी हमारे द्वारा किया जाएगा। पर्पस ये है कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैसे देना है इस लैब के इनिशिएटिव के माध्यम से। हमारा एक कंपनी का इनिशियल ऑफर है, हमने प्लान किया हुआ था इनिशियल 100 लैब्स को हम केवल इस 3 लाख पर देंगे, उसके बाद हम कोई भी 3 लाख पर लैब नहीं देंगे। हम इसमें अपनी जेब से 55% इन्वेस्ट करते हैं इस टोटल एक्सपेंडिचर में। हमें अपने आप अभी हम चाहते हैं जो इनिशियल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको, वो हमारे क्योंकि एक अलग पार्टनर हुए जिन्होंने स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा ज्वाइन किया, जो इनका माइंडसेट है कि हाँ हमको कुछ करना है, वो जल्दी से खत्म करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेरी आ रही है डेली कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आप समझते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा मार्केट में स्कैर्सिटी आ चुका है इक्विपमेंट का, तो अपने को जल्दी जल्दी खत्म करना है।
20 सितंबर एक वो डेट हमको समझना है, क्योंकि 20 सितंबर के बाद ये प्राइस चेंज होगा तो हर आदमी को अजीब लगता है कि यार ये प्राइस इतना क्यों बढ़ गया। सर आप 3 कंटिन्यू लाख कर सकते रुपीज में जो है सिर्फ फ्रेंचाइजी मिलेगी कि उसमें कुछ इक्विपमेंट और क्या क्या उसमें सब रहेगा, कैसा है ये? देखिए आप ना एक्चुअली हमारे वेबिनार में शुरू से नहीं जुड़ पाए, इसलिए शायद वो पूरा 1 घंटे के वेबिनार में हमने वही एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको पूरी लैब मिलेगी, जैसा कि हर्ष कहते हैं कि जो है ना सुई से लेके जहाज तक सब कुछ, एवरीथिंग, सारे रिएजेंट, सारी लैब, आपके सारी लाइसेंसिंग, सारी जियो की सपोर्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। आपका अपना लोकेशन होगा, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ताकि वो चीजें स्टार्ट की जा सके, और आपका एक उसके बाद माइंड सेट अगर होगा कि मुझे काम करना है। सर उसके बाद जियो लैब की फ्रेंचाइजी लेने के बाद इसमें जो पार्टनरशिप रहेगी या किस तरीके से मतलब शेयरिंग रहेगा? बिल्कुल ये मानिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, वो हम प्लान करते हैं। जैसे कि अभी 8 लाख के आसपास हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, आप अभी 3 लाख रुपीज देते हैं केवल। इसके रिस्पेक्ट में भी हम आपको जो टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद जो भी अपना प्रॉफिट्स आता है उसमें आपका 45% शेयरिंग होता है। आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है कि मेरे को कैसे ये डिस्पोज करना है, मेरा वेस्ट कैसे करना है, ये सारा फ्रेंचाइजी के थ्रू आपको सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद सर कोई आपको एक बार हमारे एक्सपर्ट्स भी कॉल करेंगे, वो भी आपको मॉडल आराम से अच्छी तरह समझाएंगे। ओके सर, ठीक है। वो भी होगा। आप अभी भी और भी कुछ क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं फेस टू फेस, कोई दिक्कत नहीं है। वेबिनार रखने का हमारा पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आमने सामने से क्लियर हम लोग कर सकें। एक्सपर्ट भी आपको कॉल करेंगे, फिर भी आपके मन में कोई भी बात है तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम चाहते हैं, से बात कर रहे हैं, आपकी जगह कहाँ पे, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है मेरा गांव, बड़वानी जिले में पड़ता है। एमपी में हूँ सर, अभी मैं निवास में एमपी में कर रहा हूँ। हाँ, तो स्टेट वाइज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। जैसे अगर कुछ रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जस्ट आधा किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र है, तो वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर एमपी में करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे यहाँ डॉक्टर प्रमोद, ये जो हर्ष है ये चंडीगढ़ में है, अंबाला में है, प्रणव चंडीगढ़ में है, मैं इस समय मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। तो लोकेशन का आपको कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा उद्देश्य है। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर आपको सपोर्ट पहुंचाई जाएगी। सपोर्ट पहुंच जाएगा, आप चिंता ना कीजिए बिल्कुल। अच्छा, ये धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये रियलमी C21, आप कुछ सवाल था आपका कुछ? हाँ, हेलो, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपना नाम बताइए सर। रियलमी मोबाइल का नाम है, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब तो आपने हेडफोन्स लगा लिए, पहले ढूंढ रहे थे आप। ये हमारा जियो परिवार आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिना हेडफोन के आप बात करके देखिए एक बार। अब आ रही है सर? मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर। हर्ष, अच्छा, आ रही है ना? वही, थैंक यू। पूछिए सर। सर प्रोसेस क्या सर फ्रेंचाइजी लेने के सर, जो मित्र फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस जो है, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप क्या करते हैं थोड़ा सा? अभी सर एक कलेक्शन सेंटर लिया है। अच्छा, उसी से चला रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कलेक्शन सेंटर में हमारे साथ जुड़िए, जैसे कि आप चला रहे हैं। कौन सा ब्रांड है आपके पास, या अपना खुद का है? सर डॉक्टर लाल का सर हमारे पास है सर, तो लोकल ही जानते हैं। बहुत बढ़िया। अभी जो जियो लैब फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है वो पूरी पैथोलॉजी लैब प्रोवाइड करता है। हम जो प्रोवाइड करते हैं इसमें हम आपको 5 मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी एनालाइजर, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर और माइक्रोस्कोप भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ हम लोग जितना भी रजिस्ट्रेशन है हम लोग करके देते हैं आपको। बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन, आपका कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, और आपका जो है
अपना लैब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके देते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ही अनिवार्य है, अदरवाइज लीगल एस्पेक्ट्स में भी लिया जाता है। तो ये हम आपको करके, जियो अपना पूरा रिस्क लेगा, जियो अपनी पूरी जान डाल देगा इस रजिस्ट्रेशन में लेने में, ताकि आप सेफ रहें, बढ़िया से अपना बिजनेस कर सकें। इसके अलावा एलटी रिक्रूटमेंट, यानी कि हमारे रिस्पेक्टेड लैब टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट कर देंगे, पैथोलॉजिस्ट की रिक्रूटमेंट कर देंगे हम आपको। जितना भी मार्केटिंग का जो सपोर्ट है वो हम आपको कर देंगे कि घर घर में कैसे पहुंचना है, कैसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या मार्केटिंग सपोर्ट देना है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे सॉफ्टवेयर टीम ने बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करके दिया है कि जो भी मशीन में होगा वो आप अपने टैब पर देख सकते हैं, रिजल्ट, आपका क्वालिटी कंट्रोल हुआ कि नहीं, आपकी कितनी कलेक्शन हुई, तो हर तरह से आप कहीं पर भी बैठकर रिमोट एरिया में भी ये देख सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोसेस आपका एलटी का हो गया, पैथोलॉजिस्ट का हो गया, रीएजेंट्स, उसके अलावा कंज्यूमेबल्स, जैसे बार बार बोलता हूँ, सुई से लेकर मशीन तक कि जो एक चीज होती है वहां से लेकर मशीन तक आपके पास पहुंचा दी जाएगी, एक लैब बढ़िया से एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। आपने सिर्फ जो रिस्पेक्टेड एलटी हैं उनको मैनेज करना है, उनको और ज्यादा मोटिवेट करना है, समझाना है। हम भी इस मुहिम में लगे रहेंगे और आप बिजनेस कीजिए। सबसे बड़ी बात जियो लैब का जो मोटिव है, टू क्रिएट द लीगेसी, कि आपके पास जो आज बिजनेस है, आपकी आने वाली पीढ़ी के पास भी ये बिजनेस रहे। दिस इज व्हाट इज अवर मोटिव। आपसे जो हमारी जरूरत है वो ये है कि आप 150 से 250 स्क्वायर फीट भाई जगह हो, थोड़ी सी, एक मशीन पड़ी हो, रेफ्रिजरेटर हो जहां हम सैंपल रख सकें, वॉशरूम पर हो जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ताकि जो है उसको प्रॉपरली यूज किया जाए बस। और 3 लाख इन्वेस्ट कीजिए वन टाइम, आ जाइए हमारे साथ। हम 8 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 लाख हम लगाते हैं, 3 लाख आप लगाइए, गले मिल जाते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट अवर फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। जी सर। सर इसका सर कॉस्ट तक कितनी है, मतलब फ्रेंचाइजी को करने की सर, मतलब फाइनेंस करने की आपको? वन टाइम कॉस्ट है हमारी 3 लाख। ठीक है, तो सर पूरी मशीनें सब कुछ कंप्लीट आप देंगे हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, हेमेटोलॉजी एनालाइजर होरीबा की है, आपको नेम पता होगा, जबरदस्त। और हमने 3 महीने लगा दिए मशीन्स को ढूंढने में। जापानी मशीन है ये। अगर मशीन में जाती है तो रिप्लेसमेंट का भी इसमें इंतजाम है कि जो ठीक नहीं। ये पहली एक मशीन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें अगर आप तो समझते हैं कि जैसे कोई क्लॉट बन जाता है किसी टेस्ट में, तो उसके बाद एरर आएगा। इस मशीन में अगर क्लॉट भी बन गया तो कोई एरर नहीं आएगा। उसके अंदर सुविधा है, अपने आप ही वो जो बबल होगा उसको खींच लेगी मशीन। देन बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, बेस्ट सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर एंड आपका माइक्रोस्कोप, सारा कंप्लीट सेटअप। जी टोटल सर 3 लाख है ना सर? 3 लाख पूरा पैसे इंस्टॉलमेंट है, पूरे एक बार में कैश लेते हैं आप लोग? ये एक बारी में आपको देना है। आपकी सुविधा के लिए कर सकते हैं कि आप 50,000 या 1 लाख आज में दे दें और 4-5 दिन रुककर आप बाकी का दे दें। अभी हम इंट्रोडक्टरी ऑफर चला रहे हैं अपना 20 सितंबर तक का। 20 सितंबर तक जो है ये रेट 3 लाख रुपीस रहेगा इंट्रोडक्टरी प्राइस में। 20 सितंबर के बाद 4.5 लाख हो जाएगा। और ये बिल्कुल रहेगा बिकॉज हम लोगों ने भी जैसे मार्केट प्लान की है, जो प्रोसेस बनाया उस हिसाब से ये है। तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट का करवाएं। 50,000 1 लाख रुपीस देकर लैब अपने नाम कर लें अपने एरिया में, ताकि हम दूसरे किसी को लैब ना दें वहां उस गांव में जहां पे। और अपना नंबर शेयर कर लें, चैट बॉक्स विल टॉक टू यू आल्सो। पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। आपने अपना नाम क्या बताया? अमर विश्वकर्मा सर। विश्वकर्मा। आपने चैट बॉक्स में डाल दिया विश्वकर्मा जी? तो डाल रहा हूं सर मैं। हाँ डाल दीजिए, डिटेल्स डाल दीजिए। जी प्रणव जी। हाँ तो एक बार हमारे एक्सपर्ट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है पैसों की तो एक बार बात कर देख लेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ तो। हाँ ये भी एक फैसिलिटी है। आप जैसे मान लो आपको लगता है यार मेरे पास तो 50,000 लाख या 1.5 लाख हैं और बाकी का कुछ इंतजाम करना है, आपकी प्रोफाइल को देख
बाकी चीजों को देखते हुए इस बारे में भी बात कर लीजिए, ठीक है? जी सर। डोंट वरी अबाउट द न्यूज़। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, अमित पांडे जी, आपका क्वेश्चन। वादिया काटिया, अमित पांडे जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार पांडे जी। एक्चुअली सर फ्रेंचाइजी के लिए, हेलो। हाँ जी। तो फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ा क्वेरी था मेरा। एक्चुअली मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, अभी अपोलो डायग्नोस्टिक के साथ हूँ। अच्छा। और बेतिया बिहार में, वेस्ट चंपारण पड़ता है। अच्छा जी। तो क्या ये विलेज में ही हम लैब मतलब फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या फिर टाउन में भी हो सकता है? हमारा जो है हम लैब में लगा अपना जो है गांव में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपका सिटी में भी है तो हम उसमें भी प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पांडे जी ओपन है, कहीं पर भी जहां आप ओपन है, लगाना चाहे वहां फ्रेंचाइजी लगा ओपन सकते हैं। हाँ। पांडे जी जी सर। जहां आप लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। बस हमारी एक कंडीशन जी होती है कि पर दूसरी लैब ना हो। तो अगर आपकी लोकेशन पे, दूसरी जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी दूसरी है, आप किस लैब लोकेशन पे हम एक लैब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे यहाँ आपका जियो लैब कोई है नहीं? आपकी लोकेशन पे जो आपने जगह बताई है वहां पर नहीं है, क्योंकि बिहार में तो हमारी लैब्स हैं। आपकी लोकेशन पर नहीं है, इसलिए वहां आपके पास लैब का ऑप्शन है। मैंने भी वही बोला था सर, मेरे लोकेशन पे जियो लैब नहीं है। हाँ जी। तो ये जो 5 मशीन के बारे में मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ आप लोगों को। जी थैंक यू। हाँ जी। तो लास्ट डेट क्या बोला था आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? 29 20 सितंबर। 20 20 के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। 4.5 हो जाएगा प्राइस। 20 आगे जाने के बाद ना। ठीक है सर, फिर बात करते हैं। आपने नंबर छोड़ दिया अपना? कोई भी क्वेरी है अभी भी है तो बताओ। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया सर अपना। चलो ठीक है, आपको कॉल करेंगे, एक्सपर्ट कॉल करेंगे, आप गाइड करेंगे। थैंक यू सर। टेक्निकल वे में भी हम आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी। ये रामादर्श कुमार जी, आई थिंक पहले आपने रेज हैंड किया था, कुछ आपकी क्वेरीज हैं? रामदर्श कुमार जी का ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा था, मेरी बात हुई है, उनका नंबर हमने ले लिया, उनसे हम डायरेक्ट बात करें। थैंक यू। और वादिया जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। वादिया कटीजा। हाँ जी कटीजा जी। आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर बाय चांस नहीं पूछ पा रहे हैं किसी रीजन से, तो आप चैट बॉक्स में अपने रिमार्क्स के साथ डाल दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट आ चुके हैं हमारे पास चैट विंडो में, हमने नोट किया है क्या इधर? हाँ सर, मैंने सारे नोट कर रखे। कितने आ चुके हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई इंटरेस्टेड आदमी बोल नहीं पा रहा, उसका कांटेक्ट ना आ पाए। करीब मेरे पास 20 कमेंट्स आ चुके हैं, 18 से 20। जी मेरे मित्रों, कुछ और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चैट बॉक्स में डालना चाहें, वो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दीजिए। अदरवाइज हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमेशा जुड़े रहेंगे हम आपके साथ, वेबिनार के बाद भी। गुप्ता जी बहुत एक्टिव हैं, जिन्होंने जोड़ा है हमें आपके साथ, तो बाद में भी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेशन। थैंक्स
जी, थैंक्स अभिषेक गुप्ता जी, थैंक्स अभिषेक मिश्रा जी। वो कहाँ चले गए? निशाद जी चले गए शायद। एंड अविल सर कहाँ चले गए आप? थैंक यू आपका भी, बाय। मोस्ट वेलकम सर। आप लोगों ने काफी अच्छे से ये वेबिनार किया, उसके लिए थैंक फिर यू। अगले वेबिनार में आपसे फिर जरूर मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, ठीक है।